अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अमन शांति में होंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप जर्मन सीखना चाहते हैं ग्रामर के साथ और आसान ग्रामर के साथ, ठीक है, क्योंकि हम आपको इस चैनल के ऊपर बहुत इजीएस्ट मेथड से, आसान तरीन मेथड, इजीएस्ट मेथड के साथ आपको जर्मन की जो ग्रामर वो सिखा रहे हैं, वो सीख रहे हैं। ठीक है। तो ठीक है, क्योंकि हम कहने कि हमने ये माने हमने ये कहने के प्रॉमिस किया हुआ है लोगों से कि हमने आपको जर्मन सिखा के रहना है और आसान मेथड से सिखा के रहना, सीधी बात है। ठीक है। आपको याद है हम अकोजाटिव को बहुत अच्छी तरह सीख चुके हैं, लेसन उसके अपलोड कर दिए गए हैं। ठीक है। और अब हम डाटिव सीख रहे हैं। डाटिव को जैसे आप जानते हैं कि जो डाटिव केस है वो जो कुछ वर्ब थे वो मैंने उनमें से चंद एक वर्ब आपके साथ शेयर किए हैं। ठीक है। जिसके साथ डाटिव के हमने सेंटेंसेस बनाए थे और कल से अब हमने शुरू किए हैं डाटिव के जो प्रेपोजिशन हैं उनके साथ भी जुमले बनाए जाते हैं। ठीक है। और डाटिव केस थोड़ा सा समझा जाता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हमने आपके लिए इसको बहुत आसान बना दिया है। क्या ख्याल है? ठीक है। तो अगर आपको कहीं पे नहीं समझ आती, कोई भी मुश्किल हो, आपकी समस्या हो, हमने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, अपना मैसेज भी छोड़ सकते हैं, हर चीज़ आप हमसे डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं या कमेंट्स में आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, हम आपके आंसर का ज़रूर रिप्लाई करते हैं। ठीक है। चलें फिर आज का लेसन शुरू करते हैं। अगर कुछ बहन भाई जो हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप भी आने वाले लेसन जो हैं वो आपको टाइमली मिलते रहें। क्या ख्याल है? ठीक है। तो आज कल हमने, आपको तो याद है, कल हमने मिथ प्रेपोजिशन पढ़ा था और कहाँ कहाँ पे यूज होता है, कहाँ कहाँ पे उसके जुमले बनाए जाते हैं, वो हम तफसील से सीख चुके हैं। अच्छा, आज का जो प्रेपोजिशन है वो मैंने आपके साथ लिया है, वो है बाय। ठीक है। क्या कौन सा प्रेपोजिशन है? बाय। ये मैंने मिथ के बाद बाय ही क्यों रखा है फौरन, वो क्यों कि इसका जो मतलब है वो मिथ के साथ साथ मिलता है, थोड़ा सा और फर्क है इसमें थोड़ा सा। ठीक है। मिथ जो हमने कल पढ़ा था उसका मतलब है कि किसी चीज के साथ कनेक्टिविटी, समझा रही बात आपको ना? ठीक है। इसमें इसका तर्जमा ये बनेगा, अगर मैं जो इंग्लिश समझने वाले हमारे बहन भाई हैं उनके लिए मैं लिख देता हूं एट, एट। ठीक है। और इसका नॉर्मली तर्जमा ये बनेगा, इसका तर्जमा बनेगा पास है। क्या बनेगा? किसी चीज के पास होना। ठीक है। ये पास, पास का मतलब है आप किसी जगह किसी शख्स के पास है तो आप बाय प्रेपोजिशन यूज करेंगे। ठीक है। अब मैं इसके सेंटेंसेस आपके सामने रखूंगा और आपको इस प्रेपोजिशन की कंप्लीटली समझ आ जाएगी। समझा रही बात आपको? अच्छा, फर्ज करें सबसे पहले वो कहता है कि आप अगर किसी स्पेसिफिक जगह या लोकेशन के साथ हैं, ठीक है, किसी खास जगह पर हैं। ठीक है। अगर आप नंबर 1 क्या पढ़ेंगे हम? किसी खास जगह पर, खास जगह किसी खास लोकेशन पर हैं तो आप इसके लिए बाय प्रेपोजिशन लगाएंगे। जैसे वो पहला जुमला मैंने उर्दू में ये लिखा है कि मैं अपने दोस्त के घर पर हूं या मैं अपने दोस्त के पास हूं। समझा रही बात आपको? देखिए, आपका एक दोस्त है, उसका कहीं घर है, उसकी उस घर की एक लोकेशन है, सही है, आप उसके पास है। ठीक है। उसके फिर यानी कि आप उस लोकेशन पर हैं तो आप बाय लगाएंगे। समझा रही बात आपको? अगर आप कहते हैं मैं अपने दोस्त के पास हूं तो क्या कहेंगे? इश बिन। ठीक है जी, इश बिन मैं हूं। ठीक है जी। बाय, बाय माय। ठीक है। दोस्त का आर्टिकल क्या होता है? अब हमने, क्योंकि बाय डाटिव प्रेपोजिशन, अब हमें आर्टिकल को देखना पड़ेगा। है अगर मैं दोस्त का आर्टिकल क्या होता है? देयर फ्रॉइंड। अगर लड़की है तो दी फ्रॉइंड, दी है तो वो देर में चेंज हो जाता है, दी देर में। इश बिन बाय, अगर माइनर फ्रॉइंडिन क्या बनेगा? इश बिन बाय। ठीक है। मैं हूं माइन, आर्टिकल क्या होता है? माइन। ठीक है। तो माइन की जगह पे अब हम यहां पे लगाएंगे माइनर, ई आर लगेगा। समझा रही है ना? ई आर क्यों लगेगा यहां पे? यहां पे लगेगा माइनर फ्रॉइंडिन, फ्रॉइंडिन लड़की है तो ठीक है, तो फिर कहेंगे मैं अपनी दोस्त के पास हूं, माइनर फ्रॉइंडिन। ठीक है। दी आर्टिकल जो है डाटिव केस में वो देर में चेंज होता है। तो ये बात हमने सीखी कि तमाम आर्टिकल ई आर में लिखी जाएंगे। ठीक है। इश बिन बाय डाइनर फ्रॉइंड, मैं तुम्हारी दोस्त के पास हूं। जाइनर, ओयरर, आइनर, काइनर, तमाम आर्टिकल में आप ई आर लगाते जाएंगे। सिंपल। समझा रही बात आपको?
अच्छा, अगर आप कहते हैं अगर अगर देर ले लेते, देर फ्रॉइड लड़का दोस्त है, तो इश देर दे में चेंज होता है, तो फिर यहां पे आ जाएगा इश बिन बाय माइनम फ्रॉइंड। क्या बनेगा? इश बिन बाय माइनम फ्रॉइंड, फिर यहां पे फ्रॉइंड आ जाएगा, ईएन खत्म हो जाएगा, फिर है इश बिन बाय माइनम फ्रॉइंड, मैं अपने दोस्त के पास हूं। समझा रही बात आपको? अच्छा, इश बिन बाय मैं अपने बच्चे के पास हूं। बच्चा 10 किंड होता है बच्चा जो है उसका आर्टिकल क्या होता है? 10 किंड। समझा रही बात आपको? तो फिर क्या बनेगा? इश बिन बाय, उसमें माइनम आएगा, इश बिन बाय माइनम किंड, मैं अपने बच्चे के पास हूं। है अच्छा, मैं अपने मां बाप के पास हूं। दी आर्टिकल है प्लूरल, मां बाप का आर्टिकल दी होता है, दी एल्टरन प्लूरल में, दी किस में चेंज होता है? देन में, देन में, ईएन में। ठीक है, तो क्या बनेगा? इश बिन बाय माइनन है, ईएन आता है, अगर इस आर्टिकल में ईएन आ रहा है तो तमाम आर्टिकल में ईएन लगेगा। अंडरस्टैंड? वेरी गुड। है तो क्या बनेगा? इश बिन बाय माइन होता है, तो अब यहां पे ईएन लगाएंगे, बाय माइनन एल्ट्रन, ELTER, ELTERN है एल्ट्रन, मैं अपने मां बाप के पास हूं। समझा रही बात आपको? ये चारों आर्टिकल्स का मैंने जुमला बना के आपको बता दिया है। ओके, ठीक है, तो देर और 10 का तो सेम है ना, देर जो आर्टिकल है वो भी दे में चेंज होता है, और जो 10 आर्टिकल है वो भी दे में चेंज, उसको तो एम लगना है, EM माइनम हो जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, अब अगला जुमला क्या है कि वो, हाँ, वो एर आर्बाइटेड बाय, वो काम करता है बाय, वो एक फिर्मा के साथ में काम करता है। ठीक है, एर, ये देखें, ये बनेगा एर आर्बाइटेड बाय आइनर फिर्मा है, ये देखें, एर, मैं जुमला यहां पे लिखता हूं, एर आर्बाइटेड बाय वो फिर्मा में काम करता है, एर आर्बाइटेड बाय देर फिर्मा, दी फिर्मा होता है, फिर्मा का आर्टिकल क्या होता है? दी फिर्मा, देर फिर्मा आ जाएगा, एर आर्बाइटेड बाय देयर फिर्मा। समझा रही बात आपको ना? है एर आर्बाइटेड बाय देयर फिर्मा, दी फिर्मा बाय डाटिव है, देर फिर्मा हो जाएगा। तो अगर हम क्या कहते हैं, एर आर्बाइटेड बाय आइनर फिर्मा, वो एक फिर्मा में काम करता है, तो क्या बनेगा? यहां पे आएगा आइनर, आइन है तो इधर भी ER आएगा, आइन के साथ भी। तमाम एर आर्बाइटेड बाय माइनर फिर्मा, वो मेरी फिर्मा में काम करता है, एर आर्बाइटेड बाय जाइनर फिर्मा, वो तो उसकी फिर्मा में काम करता है। जो भी, यानी कोई भी आपने आर्टिकल की शेप लगानी है, चीज कोई भी आर्टिकल लगाना है, उसको ER की शेप में लगाएं, ER, इधर भी ER आ जाएगा। है एर आर्बाइटेड बाय देयर फिर्मा, बाय आइनर फिर्मा। ठीक है, अब फिर्मा भी लोकेशन है ना, फिर्मा भी एक जगह पे लोकेशन पे है, अब वहां पे जाते हैं फिर आप। ठीक है, तो सही हो गया ना। अब आगे चलते हैं, कुछ और जुमले मैं आपके सामने शेयर करता हूं। लेट्स सी फ्यू मोर सेंटेंसेस। ठीक है, लोकेशन के साथ के हिसाब से ही। ठीक है, कि हम स्कूल के पास हैं कहाँ है तुम लोग जी? हम स्कूल के पास हैं। ठीक है, तो वी जिंड बाय देयर शूले, क्या बनना चाहिए? वी जिंड, हम हैं, बाय दी शूले, स्कूल का आर्टिकल क्या होता है? दी शूले, तो क्या बनेगा? वी जिंड बाय देयर शूले। ठीक है, SCH, शूले की स्पेलिंग देख लेते हैं जी, SCHULE। ठीक है, ULE। ठीक है, वी जिंड बाय, आर्टिकल किधर गया? आर्टिकल तो लगाया नहीं हमने, तो आर्टिकल यहां पे लगा लेते हैं वी जिंड बाय देयर शूले, हम स्कूल के पास हैं। ओके, ठीक है, अगला क्या है? मैं जो है बेकरी से, हाँ, मैं बेकरी से ब्रोट खरीद रहा हूं। है, बाय देयर बेकराई होना चाहिए, क्या बनेगा? इश खाउफे 10 ब्रोट। ठीक है, क्या बनेगा जी? इश खाउफे, इसका साथ करते हैं। ठीक है, इश खाउफे, मैं खरीद रहा हूं 10 ब्रोट, मैं ब्रेड जो है वो खरीद रहा हूं। यहां तक अपोजिटिव जुमला है, खाउफन का खाउफन अपोजिटिव वर्ब है। ठीक है, ये बनेगा इश खाउफे 10 ब्रोट, मैं ब्रेड का खरीद रहा हूं। आगे बाय है, अब यहां से डाटिव शुरू हो जाएगा जुमला, बाय देयर बेकराई, बेकराई का जो आर्टिकल है वो दी होता है, दी बेकराई, दी, तो दी किस में चेंज होता है? देर में, तो देर बेकराई हो जाएगा। ठीक है, गुड, देयर बेकराई। ठीक है, बेकराई, REI, बाय देयर बेकराई। समझा रही है? गुड। तो ये जो पहला आपने यूज सीखा है लोकेशन के हिसाब से, अगर कोई लोकेशन आपने बतानी है कि आप इस जगह पर हैं
तो किसी भी जगह, किसी स्पेसिफिक जगह पर, किसी खास जगह पर है, तो उसके लिए आपने बाय प्रेपोजिशन लगाना है, ठीक है। बाय देर शूले, बाय देर आस्ट, बाय देर फ्रॉइंडन बाइस्पील, बाय देर एल्ट्रन बाइस्पील, बाय देर बेकराई, बाय देर थांक्सटेले, या किसी जगह पर भी आप है तो आपने वही बतानी है, बाय प्रेपोजिशन लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे है किसी स्पेसिफिक पर्सन के पास, किसी खास, ये तो जगह होगी ना, तो अब आपने बताना है, कहता है दूसरा इस्तेमाल इसका ये बदलेगा, किसी खास शख्स के पास। नंबर 2 पे पढ़ लेते हैं, किसी खास शख्स के पास है, किसी खास शख्स के पास है, तो कहता है आपने बाय प्रपोजिशन लगाना है मसलन मैं डॉक्टर के पास हूं। अब डॉक्टर एक खास शख्स है, जारी बात है, अभी तो नहीं जाते डॉक्टर के पास मुंह उठा के, बीमार होता बंदा फिर जाता है। इश बिन बाय माइन, या इसमें एक जुमला ये बोला जाता है, इश बिन बाय, ये देखें इश नहीं, इस तरीके के साथ नहीं, इश बिन मैं हूं बाय, अच्छा डॉक्टर का आर्टिकल क्या होता है? डॉक्टर का आर्टिकल होता है देर किस में चेंज होता है? देम में, तो बाय देम आर्स्ट हो जाएगा ना, इश बिन बाय, अब जरा देखिएगा होएगा क्या, बाय देम आर्स्ट में मैं डॉक्टर के पास हूं, क्या बनेगा? इश बिन बाय देम आर्स्ट, मैं डॉक्टर के पास हूं। अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे, ये देखिए इसका एम जो है ये उठा के हम ना बाय के साथ जोड़ देंगे, इधर कर देंगे, ऐसे कर देंगे, और फिर आपको देम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसका एम जो है आर्टिकल को उठा के बाय के साथ जोड़ दिया है, तो ये बनेगा इश बिन बाय मार्स्ट। क्या जुमला बन जाएगा? इश बिन, ठीक है, बाइम आर्स्ट, कि मैं डॉक्टर के पास हूं, क्या बनेगा? इश बिन बाय मास्ट हो जाएगा, बाय दे मास्ट नहीं, ठीक है, इश बिन बाय मास्ट। बाइम कैसे बना वो मैंने आपको बता दिया है, बाय था, बाय देम हुआ, उसका आर्टिकल एम उठा के बाय के साथ जोड़ देना है, तो बाइम हो जाएगा, इश बिन बाइम आस्ट, मैं डॉक्टर के पास हूं, सही है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि नंबर 2 पे क्या है, वो अपने लड़की है, जी के साथ बनाया हुआ जुमला, वो अपने दोस्त के पास है, वो अपने दोस्त के पास है, जी इस्ट लड़की है, तो क्या आएगा? जी वो है, जी इस्ट बाय, ठीक है, ईरम फ्रोइंड, देर फ्रोइंड है, तो बाय ईरम फ्रोइंड आएगा, बाय ईयर होता है, तो ईयर के साथ क्या आएगा? ईरम, लड़का है, देर फ्रोइंड, जी इस्ट बाय ईरम फ्रोइंड है, वो अपने दोस्त के पास है, वो अपने दोस्त के पास है, दोस्त भी एक खास शख्स होता है, इसलिए हमने बाय लगाया यहाँ पे, ठीक है। ओके 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 ओके, आगे क्या है? अच्छा, तो अगर अगर आपने ये कहना है हम अन्ना के घर में मिल रहे हैं या मिलेंगे, हैं हम अन्ना के, यानी किसी खास का नाम लेके कहना है कि हम वहां पर मिलेंगे, ठीक है, तो ये बनेगा वी ट्रेफन उन्स बाय अन्ना, क्या बनेगा? ये देखिए प्लीज, वी ट्रेफन, TREFFEN, वी ट्रेफन उन्स ना, वी ट्रेफन उन्स बाय अन्ना है, बाय अन्ना, बाय अहमद, बाय म्यूलर, जो मर्जी नाम लगा लें, तो किसी खास शख्स के पास की अगर बात करते हैं वहां पे उसके पास मिलेंगे, तो बाय आएगा, बाय, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो एक और जुमला देखने बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने कजन के पास रात ठहरूंगा, है, मैं अपने कजन के पास रात ठहरूंगा, ठीक है, तो क्या बनेगा? इश यूबरनाख्टे, वर्ब यूज करते हैं नॉर्मली हम, ठीक है, क्या बनेगा? इश यूबरनाख्ट, ठीक है, इश यूबरनाख्टे बाय, ठीक है, बाय माइनम खोजीन है, बाय माइनम खोजीन, बाय, ठीक है, बाय आपका डाटिव है, तो क्या आएगा? माइनम, बाय माइनम, ई आएगा, बाय माइनम खोजीन है, समझा रही बात आपको डियर फ्रेंड्स? देर खोजीन होता है ना, तो बाय माइनम, ई आपके साथ लिखा जाएगा, सही है। तो ये था नंबर 2 इसका इस्तेमाल, कि अगर किसी आप खास शख्स के पास है तो आपने बाय प्रेपोजिशन लिखना है, समझा रही बात आपको? इसी तरह नंबर 3 यूज पढ़ेंगे अब हम इसका, ठीक है जी। तीसरा इस्तेमाल आप देखिए किसका क्या है, कि वो मैं एक मिनट बताता हूं आपको ब्रदर एंड सिस्टर्स जी। नंबर 3 में आपके पास आ जाएगा इवेंट या एक्टिविटी के दौरान, है, ये देखिए किसी भी इवेंट, कोई भी इवेंट है, इवेंट आपको पता है कोई मौका शौका कोई भी है, इवेंट या कोई एक्टिविटी,
एक्टिविटी, कोई भी सरगर्मी है या कोई मौका है उसके दौरान। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, मसलन, ठीक है, कि अगर आप कहते हैं वो काम पर है, हैं वो काम पर है, मैं काम पर हूं, चले मैं बना लेता, इश बिन बाय देयर आर्बाइट, इश बिन मैं हूं, बाय देयर आर्बाइट, आर्बाइट का आर्टिकल पता है ना आपको क्या होता है, दी आर्बाइट होता है, ठीक है, इश बिन बाय देयर आर्बाइट है, इश बिन बाय देयर आर्बाइट, यानी आप किसी सरगर्मी में हैं, किसी काम वाली जगह पर हैं या काम कर रहे हैं, कोई सरगर्मी कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, उसके दौरान तो आपका बाय आएगा, इश बिन बाय देयर आर्बाइट। अच्छा, दूसरा, ओके, अगला जुमला है कि मैं उसके साथ शादी पर मिला, है, मैं उसको शादी के मौके पर मिला या शादी पर मिला उसको, ठीक है, ये परफेक्ट टेंस है, या इसको हम कर लेते हैं कि इस ट्रैफे इन प्रेजेंट में कर लेते हैं, ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है, क्या बनेगा ये देखिए जरा, इश ट्रैफे, TREFFE, इश ट्रैफे इन, ये तो हो गया आपका अकोजाटिव है, ट्रैफन अकोजाटिव का वर्ब है, कौन सा वर्ब है, अकोजाटिव, आपने सीखा हुआ है, अकोजाटिव में इन आता है, मैं उसको मिला, ये पर्सनल प्रोनोमन है, इन, आई मेट हिम, आई मीट हिम, मैं उससे मिला या मिल रहा हूं, इस ट्रैफे इन, मैं उससे मिल रहा हूं, कहां पे मिल रहा हूं जी, शादी पर, बाय देयर होक्साइट, शादी का मौका है ना, यानी इवेंट आ गया, इवेंट बाय दी होक्साइट होता है, जो होक्साइट है उसका आर्टिकल क्या होता है, शादी का, दी होक्साइट, तो दी किस में चेंज होगा, देयर में, बाय देयर होक्साइट, बाय देयर होक्साइट, ठीक है, साइट, तो इसका तर्जुमा होता है यानी किसी इवेंट या सरगर्मी पर, ठीक है, तो एट का मतलब हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, इश बिन बाय देयर आर्बाइट, मैं काम पर हूं, इश ट्रैफे इन बाय देयर होक्साइट, क्या ख्याल है, समझा रही ना बात आपको डियर ब्रदर एंड सिस्टर जी। अच्छा, और आगे क्या है, वियर बाइस्पील, हम उसको पार्टी पर मिले, कैनन गेलन तो कर लेते हैं, ये वर्ब यहाँ पे है, हम उसको पार्टी पर मिले, ठीक है, या हमने पार्टी पर एक दूसरे से जान पहचान की, कैनन गेलन, ये जुमला बना सकते हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा, वियर हाबन उन्स, परफेक्ट में बना लेते हैं, वियर हाबन उन्स बाय देयर पार्टी, बाय दी पार्टी, सारे इवेंट के देखिए सबका दी आर्टिकल है, बाय देयर होक्साइट, देयर आर्बाइट, बाय क्या है, बाय देयर होक्साइट, बाय देयर होक्साइट है, क्या बनेगा, वियर हाबन उन्स बाय देयर होक्साइट, और इसका बना लेते हैं हम कैनन गेलंट है, कैनन KENNEN, कैनन गेलन, LERNT, ठीक है, क्या बनेगा जुमला, वियर हाबन उन्स बाय देयर होक्साइट कैनन गेलर्ट, कि हमने शादी पर, बाय देयर तो हम लगाए नहीं, बाय देयर है, बाय देयर होक्साइट कैनन, हम शादी पर एक दूसरे से मिले या मुलाकात की हमने, ठीक है, तो अच्छा, अगर अब कहते हैं कि वो एक इम्तिहान में है, ठीक है, इस सूरत में भी क्या लगेगा, ये देखें, एरिस्ट बाय आइनर प्रूफुंग, ये भी एक आपकी एक्टिविटी है एग्जाम, तो इस वजह से आएगा एरिस्ट, ठीक है, बाय आई दी प्रूफुंग होता है, प्रूफुंग का आर्टिकल भी दी होता है, सारे दी के है नाउन्स, ठीक है, तो बाय आइनर प्रूफुंग, दी होता है, आइन आता है तो आइनर हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है, आइनर प्रूफुंग है, प्रूफुंग के ऊपर हमें लगाना पड़ेगा umlaut, ठीक है, FUNG है, समझा रही बात आपको, एर इस्ट बाय आइनर प्रूफुंग, दी प्रूफुंग है तो देर आ जाएगा, देर की जगह हमने एक लगाना है, आइन तो आइन के साथ हमें ER का इजाफा करना पड़ेगा, आइनर प्रूफुंग, ठीक है, एर इस्ट बाय आइनर प्रूफुंग, वो एक इम्तिहान पर है, एक इम्तिहान में है, समझा रही बात आपको, तो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये जो जुमले मैंने आपको बताए हैं, ये किसी इवेंट या किसी भी एक्टिविटी पर अगर आप हैं तो उस सूरत में आपने बाय लगाना है, कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखी हैं, ठीक है, इश बिन बाय देयर आर्बाइट, इश ट्रैफे इन बाय देयर होक्साइट, ठीक है, वी हैव uns बाय देयर होक्साइट कैनन गेलर्ट,
ठीक है, इट इज बाय आइनर प्रूफिंग है, ये एक्टिविटीज में आ जाएगा आपका। ठीक है, ओके, तो ठीक है मेरे ख्याल से। ओके, तो बड़े ये 3 इंपॉर्टेंट यूजेस हैं बाय के जो मैंने आपके साथ रखे हैं। दिस आर वेरी हेल्पफुल, और बहुत ज़्यादा बाय प्रेपोजिशन यूज होता है। जो सबसे पहले अब मैंने बताया था वो तो ज़्यादा यूज होता है ना, इश बिन बाय माइनर फ्रॉइंड, इश बिन बाय देर शूले, ठीक है, इश बिन बाय दे मार्क्ट, मैं मार्केट के पास हूँ, ठीक है, इश बिन बाय माइनन एल्टन, मैं अपने किसी के पास होना, ठीक है, ओके, उसमें बाय आ जाएगा, सही है। पहले नंबर पे हमने ये सीखा था, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर 2 पे हमने सीखा अगर आप किसी, ठीक है, किसी जगह और किसी खास शख्स के पास है तो अपने बाय लगा देना है, ठीक है ये। और तीसरा जो हमने बताया, किसी इवेंट या एक्टिविटी के दौरान, जैसे हमने ये बताया शादी के दौरान, ठीक है, उसके बाद प्रूफों के दौरान, या किसी इवेंट या एक्टिविटी पर है तो उसमें भी आप लगाएंगे, ठीक है। अब काम भी आपकी एक्टिविटी है ना, इसमें बाय दे रहा है, मैं काम पर हूं, सही है, ओके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह अगले प्रपोजिशन के साथ दोबारा मिलेंगे। बिफोर वी डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।